देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। ये दूसरा मौका है जब नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी कल अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। पीएम के नामांकन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से तैयारियां की हैं। वाराणसी शहर को बीजेपी के झंडों और पोस्टरों से पाट दिया गया है। आज पीएम मोदी के यहाँ 7 किलोमीटर का लंबा रोड शो है। मध्य प्रदेश के भोपाल लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें हैं जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह सफल नहीं होंगे। हम में कोई भेदभाव नहीं है। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने ये भी कहा कि मुस्लिम भी हमारे समर्थन में हैं। देश के मुसलमान भी राष्ट्र हितैषी हैं। देश के विकास के साथ ही सबका विकास संभव है। षड्यंत्रकारी ताकतें फूट डालने की कोशिश कर रही हैं, पर वो सफल नहीं होगी। हम में कोई भेदभाव नहीं है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2019 का चुनाव टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने कहा कि आज देश की संस्कृति पर प्रहार हो रहा है। ये चुनाव किसी एक पार्टी का चुनाव नहीं है। 2019 का चुनाव भारत को बचाने के लिए है। केजरीवाल ने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि इस चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। इस बार मोदी शाह की जोड़ी को हटाना है। इस बार भारत के जनतंत्र को बचाना है। हम मोदी शाह के अलावा किसी को भी समर्थन देंगे। 4 बार के सांसद और दिवंगत फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना गुरदासपुर से सनी देओल को बीजेपी का टिकट दिए जाने से नाराज हैं। कविता ने बुधवार को कहा कि वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो बदली परिस्थिति में यहां से निर्दलीय ही चुनाव लड़ने सहित अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही हैं। कविता खन्ना ने बुधवार को कहा, मैं छला हुआ महसूस कर रही हूँ। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि जो लोग मुझे सांसद बनना देखना चाहते थे, उनकी उम्मीदों को अनदेखा किया गया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर गुरदासपुर संसदीय सीट पर उतरेंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं सारे विकल्पों पर विचार कर रही हूँ। मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। मैंने किसी मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं किया है। बता दें कि बीजेपी ने बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल को मंगलवार को गुरदासपुर से अपना प्रत्याशी घोषित किया। इस सीट से कविता खुद बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती थी। लोकसभा चुनाव 2019 के बीच तेजस्वी यादव ने जेल में बंद अपने पिता लालू यादव से ना मिलने पाने का दर्द ट्विटर पर साझा किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर करारा हमला बोला है। एक वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने अपना दर्द बयान किया है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के साथ युद्ध बंदियों से भी ज्यादा खराब व्यवहार किया जा रहा है। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है, पिछले 2 महीनों से हमारे परिवार में से किसी को भी मेरे बीमार पिता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी की सरकार गुंडागर्दी पर उतर चुकी है। ईर्ष्या और द्वेष के चलते सारे कानून कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लालू जी के साथ युद्ध बंदियों से भी बदतर अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है।